हेलो गाइज, मैं हूं नितुरा सक्सेना। मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेना ऑनलाइन क्लासेज में सभी को स्वागत है। पिछले वीडियो में हम एलसीएम तथा एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस को देखे थे और शेष बचे क्वेश्चंस को हम पूरा करते हैं। चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 1 में कहता है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 2520 है। यदि उनमें से एक संख्या 480 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। प्रश्न कहता है कि जो एलसीएम है वह एचसीएफ का 20 गुना है। तो मान लीजिए कि एचसीएफ बराबर x है। अगर एचसीएफ x होगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 20x होगा। कहता है कि जो एलसीएम है वह एचसीएफ का 20 गुना है। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है। एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है 2520। तो निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, x + 20x बराबर कितना हो जाएगा 2520, यानी योगफल बराबर योगफल। अब देखिए 20x + 1x कितना हो जाएगा, 21x बराबर कितना हो जाएगा 2520। अब देखिए इसे काटिएगा तो 120 मरतबे कटेगा तो x का मान कितना हो जाएगा 120। अब देखिए आपने एचसीएफ को कितना माना x और एलसीएम कितना है 20x है और x का मान हमको कितना निकला है 120 निकला। देखिए एचसीएफ कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना है 20x है तो कितना हो जाएगा 20 गुना 120 कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। देखिए और प्रश्न का हमें कहता है कि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए फार्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। अब देखिए एलसीएम कितना है 2400 है, एचसीएफ कितना है 120 है। देखिए पहला संख्या प्रश्न में 480 दिया हुआ है तो 480 गुना सेकंड क्या हो जाएगा नंबर। अब ध्यान दीजिए इसे काटिएगा तो कितना मरतबे कटेगा, 4 मरतबे कटेगा और इसे काटिएगा तो कितना 600, यानी कि सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 600। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उच्चतम समवर्तक 6 है तो उच्चतम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे उच्चतम समवर्तक का मतलब होता है एचसीएफ और लघुत्तम समवर्तक का मतलब होता है एलसीएम। देखिए आपको एचसीएफ दिया है, प्रश्न में आपको एचसीएफ दिया है 6 दिया है और कहता है गुणनफल, और गुणनफल दिया है, गुणनफल कहा है 2160 है। तो देखिए 2160 आपको गुणनफल दिया है और एचसीएफ 6 दिया है तो निकाल लीजिए एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 2160। अब देखिए एलसीएम गुना एचसीएफ का मान कितना 6 है बराबर कितना हो जाएगा 2160। तो बताइए एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 360 मरतबे कटेगा, कितना हो जाएगा 360। तो प्रश्न में कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का अनुपात क्या होगा, यानी इसका अनुपात पूछ रहा है। तो लिखिए अनुपात पूछ रहा है एचसीएफ और एलसीएम का। तो देखिए एचसीएफ का मान कितना 6 है और एलसीएम का मान कितना 360 है। इससे काटिएगा तो 60 मरतबे, यानी इसका अनुपात हो जाएगा 1:60। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहता है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष रहे। देखिए कहता है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो देखिए संख्या आपको दिया है बाबू, संख्या दिया है 43, 91 और 183।
ये क्या दिया आपको? संख्या दिया है। क्या दिया है? संख्या दिया है। तो देखिए जब भी प्रश्न आए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, जब भी समान शेष बचने वाला प्रश्न हो तो सबसे पहले क्या करिएगा? संख्याओं को अंतर को निकाल लीजिएगा। तो क्या निकालेंगे? अंतर को निकालेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? अंतर को। तो देखिए 91 में से 43 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 48। उसके बाद इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 92। और उसके बाद फिर इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140। जब भी प्रश्न आए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, यानी समान शेष बचे, जब भी अगर इस तरह का प्रश्न हो तो सबसे पहले संख्याओं का अंतर को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले संख्याओं का अंतर को ज्ञात करेंगे। देखिए 91 में से 43 घंटा 48, 183 में से 91 घटा 92, और उसके बाद 183 में से 43 घटा तो 140। इतना करने के बाद प्रश्न देखेंगे, प्रश्न कहता क्या? प्रश्न में कहता है वह सबसे बड़ी संख्या। देखिए तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है HCF। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है HCF। तो जो अंतर आया उसका क्या ज्ञात कर लेंगे? HCF। क्या निकालेंगे? HCF। तो ध्यान दीजिए 48, 92 और 140 का HCF कितना हो जाएगा? 4 होगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है माना कि n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष आता है, तो n के अंकों का योग क्या होगा? तो ध्यान दीजिए जब भी समान शेष वाला बात आवे, जब भी समान शेष वाला बात आवे तो सबसे पहले हम संख्या को अंतर ज्ञात करते हैं। तो देखिए प्रश्न में संख्या कितना दिया है? प्रश्न में संख्या दिया है 1305 और 4665 और दिया है 6905। तो कहता है प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो जब भी समान शेष का प्रश्न हो तो सबसे पहले संख्याओं के अंतर को ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? अंतर को। अंतर को ज्ञात करिएगा। ध्यान दीजिए 4665 में से 1305 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 3360। अब ध्यान दीजिए 6905 में से 4665 को घटाइएगा तो 2200 कितना आ जाएगा? 40। उसके बाद 6905 में से 1305 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 5600 आ जाएगा। इतना करने के बाद कि प्रश्न में देखेंगे कि बड़ी से बड़ी कह रहा है कि छोटी से छोटी कह रहा है। अगर बड़ी से बड़ी बोलेगा तो उसका HCF ज्ञात करेंगे, और अगर छोटी से छोटी बोलेगा तो उसका LCM ज्ञात करेंगे। लेकिन ये प्रश्न में कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब कि जो अंतर आया है उसका क्या ज्ञात करेंगे? HCF। क्या निकालेंगे? HCF ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1120। तो ये क्या हुआ? HCF। लेकिन प्रश्न में कहता है जो n का मान आता है उसका योग ज्ञात करिए, यानी अंकों का योग। अंकों का योग कहता है। देखिए कितना है n के मान? 1120। तो इसको कहता है योग 1 + 1 + 2 + 0। तो इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 4। यही आपसे पूछ रहा था। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें यदि 20 जोड़ दिया जाए तो योगफल में 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से पूरा भाग लग जाए। प्रश्न कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसमें यदि हम 20 को जोड़ दें, यदि हम उसमें 20 को जोड़ दें तो 1 से लेकर के 10 तक के सभी संख्याओं से वह पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए सबसे पहले कहता है छोटी से छोटी संख्या यानी कि LCM। क्या ज्ञात करेंगे? LCM ऑफ 1 से लेकर 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस सारा का LCM ज्ञात करिएगा तो कितना हो जाएगा? 2520। कितना होगा? 2520। तो कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें यदि 20 जोड़ दिया जाए, जिनमें यदि 20 जोड़ दिया जाए तो 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखिए 20 जोड़ दिया जाए तो 2520 जो है, 2520 जो है 1 से लेकर के 10 तक के सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। तो ज़रा सोचिए इसमें से अगर 20 को घटा देंगे, कहता है
कि यदि उसमें 20 जोड़ दिया जाए तो इसमें से अगर 20 को घटाएंगे तो 2500 होगा, यानी कि इसमें से 20 को घटाएंगे तो 2500 होगा। तो देखिए वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में कहता है कि वह छोटी से छोटी कौन संख्या है जिसमें 20 जोड़ दें, 20 जोड़ दें तो 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखिए 2520 माइनस कितना होगा 20, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 2500, यानी कि 2500 में अगर हम 20 को जोड़ देंगे तो 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 38, 45 और 52 को काटने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचे। प्रश्न कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे 38, 45 और 52 में भाग देने पर शेषफल 2, 3 और 4 बचे। देखिए आपको संख्या दिया है, आपको संख्या दिया है 38, 45 और 52। कहता है इसमें कौन संख्या से भाग दें, कौन संख्या से भाग दें कि शेषफल 2, 3 और 4 बचे। ये क्या दिया है, शेषफल, क्या दिया है, शेषफल। तो सबसे पहले जो शेषफल दिया है उसको हम घटा लेंगे तो कितना बचेगा 36, कितना बचेगा 42 और एक कितना बचेगा 48। देखिए अब इतना करने के बाद देखना है कि प्रश्न में बड़ी से बड़ी बोल रहा है कि छोटी से छोटी बोल रहा है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो उसका HCF ज्ञात करेंगे, और अगर छोटी से छोटी बोलेगा तो उसका LCM ज्ञात करेंगे। देखिए प्रश्न में कहता है बड़ी से बड़ी संख्या, यानी क्या निकलेगा HCF ऑफ की किसका 36, 42 और 48 का। तो कितना हो जाएगा इसका HCF, कितना हो जाएगा 6। तो कह सकते हैं कि 38, 45 और 52 में अगर हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल 2, 3 और 4 बचेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 तथा 5 शेषफल देती है। वह कहता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिससे 411 में, 684 में और 821 में भाग देने पर शेषफल 3, 4 तथा 5 बचे। तो देखिए आपको संख्या दिया है, क्या दिया है, संख्या दिया है आपको 411, 684 और 821 दिया है। आपको शेषफल भी दिया है, शेषफल दिया है 3, 4, 5। कहता है कौन सी ऐसी संख्या है जिससे अगर हम 411 में भाग देंगे तो 3 आवेगा शेषफल, 684 में भाग देंगे तो 4 आवेगा शेषफल, 821 में भाग देंगे तो 5 आवेगा शेषफल। तो सबसे पहले आप शेषफल को घटा लेंगे, शेषफल को घटा करके लिखेंगे तो 408 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा 680 हो जाएगा, और इसको घटाइएगा तो 816 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न में देखना है कि बड़ी से बड़ी बोल रहा है कि छोटी से छोटी बोल रहा है, लेकिन ये प्रश्न में कहता है बड़ी से बड़ी संख्या। अगर बड़ी से बड़ी बोलेगा तो उसका हम HCF ज्ञात करेंगे, और अगर छोटी से छोटी बोलेगा तो उसका हम LCM ज्ञात करेंगे। तो ये प्रश्न में कहता है बड़ी से बड़ी यानी कि HCF। तो HCF ऑफ 408, 680 और 816 का तो कितना हो जाएगा 136। यानी आप कह सकते हैं कि 136 से अगर 411 में भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा, और 136 से 684 में भाग देंगे तो शेषफल 4 आएगा, और 136 से 821 से भागा देंगे तो शेषफल 5 आएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 136। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 55, 127 तथा 175 को भाग देने पर प्रत्येक बार वही शेष 7 बचे। कहता है देखिए आपको संख्या दिया, पहले संख्या आपको दिया है, कहता है 55, 127 और 175। कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे 55 में भाग देने पर शेषफल भी 7 आए, और 127 में भी भाग देने पर शेषफल 7 आए, और 175 में भी भाग देने पर शेषफल कितना आए 7 आए।
यानी प्रत्येक बार शेषफल कितना आए, 7 आए। तो सबसे पहले जो शेषफल है इसको हम क्या कर लेंगे, घटा करके लिख लेंगे। 48 हो जाएगा, 120 हो जाएगा और इतना हो जाएगा 168 हो जाएगा। अब देखना है, इतना करने के बाद देखना है कि प्रश्न में बड़ी से बड़ी बोल रहा है कि छोटी से छोटी बोल रहा है। देखिए प्रश्न में कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कहने का मतलब क्या निकलेगा, HCF ऑफ 48, 120, 168 का तो कितना हो जाएगा, 24 होगा। यही क्या हो जाएगा आंसर, यानी 24 से 55 में भागा दीजिएगा तो शेषफल 7 आएगा, और 24 से 127 में भागा दीजिएगा तो शेषफल 7 आएगा, और 24 से 175 में भागा दीजिएगा तो शेषफल 7 आएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24 होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कहता है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर शेषफल 2 बचे। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर शेषफल 2 बचे। तो सबसे पहले इसमें निकाल लेंगे LCM ऑफ किसका, 3, 5, 8 और 12 का। तो कितना हो जाएगा इसका LCM, 120 होगा। तो कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की क्या होगा, 99,900 क्या हो जाएगा, 99 होगा। इसमें कितना से भाग देना है, 120 से भाग देना है। तो जब 120 से भागा दीजिएगा तो इसका शेषफल कितना आएगा, इसका शेषफल 39 आएगा। क्या शेषफल, तो देखिए इसमें शेष कितना बचा, 39। तो पहले पता करेंगे कि कौन संख्या है जो 120 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखिए 120 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन हो जाएगा, 99,999 में से 99,999 में से 39 को घटा देंगे। 99,999 में से 39 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 99,960, जो कि 120 से क्या पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न में कहता है कि जिसमें 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर शेषफल 2 बचे। यानी कहने का मतलब कि 120 से भागा देने पर शेषफल कितना बचे, 2 बचे। यानी शेषफल 2 बचे, शेषफल 2 बचे। तो क्या करेंगे, 99,960 में 2 को जोड़ देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 99,962। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि 99,962 में अगर आप 120 से भागा दीजिएगा तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कहता है वह बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 729 और 901 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 बचे। देखिए प्रश्न कहता है संख्या आपको दिया है, संख्या आपको दिया 729 और दिया है 901। कहता है इसमें भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 9 और 5 बच रहा है। कहता वह कौन सी संख्या है जिससे अगर हम 729 में भागा देंगे तो शेषफल 9 बचेगा और 901 में भागा देंगे तो शेषफल 5 बचेगा। तो सबसे पहले हम घटा लेंगे, घटाने के बाद कितना बचेगा, 720 बचेगा और इसे कितना 896। इतना करने के बाद देखेंगे कि प्रश्न में बड़ी से बड़ी बोल रहा है कि छोटी से छोटी बोल रहा है। अगर बड़ी से बड़ी बोलेगा तो उसका HCF ज्ञात करेंगे, और अगर छोटी से छोटी बोलेगा तो उसका LCM ज्ञात करेंगे। लेकिन इस प्रश्न में कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, यानी क्या निकालना होगा, HCF। क्या ज्ञात करेंगे, HCF ऑफ 720 और किसका 896 का। तो कितना हो जाएगा, 16। यानी कि 16 से अगर हम 729 में भागा देंगे तो शेषफल 9 बचेगा, और अगर 16 से हम 901 में भाग देंगे तो शेषफल 5 बचेगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में।